नमस्कार सभी भाइयों को, मैं आपका छोटा भाई साहिल। आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वो इस टॉपिक पे है कि अगर आपके घर में या आपके ऊपर बाबा वीर बुला की मसान या कोई मसानी या कोई मसान लगा हुआ है तो आप क्या करें जिससे आपको फ़र्क या फ़ायदा मिले। मैं जानता हूँ मेरी ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों की मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि भाई पैसा कमाने का ज़रिया तो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो मैं आपको एक उपाय बताने वाला हूँ ना, ये आपको जल्दी से कोई नहीं देगा, क्योंकि अगर किसी ने दे दिया तो उनका पैसा कमाने का ज़रिया ख़त्म। ठीक है, खैर हम बिना कोई बकवास किए आगे बढ़ते हैं। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना कहाँ से देख रहे हो। ज़्यादा अच्छे लगी तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और यार 1000 सब्सक्राइबर करा दो। सिर्फ 300-400 रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की, करो ठोक के। तो भाई क्या करें अगर बाबा वीर बुला की मसान या कोई मसानी या मसान रोग में है। तो हम बात करेंगे पहले बाबा वीर बुलाकी की। देखो भाई, अगर बाबा वीर बुलाकी आपके घर में रोग में है और आप थक गए हैं भक्तों को दिखा दिखा कर, कई मौलवी पंडाओं को दिखा दिखा कर, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, सब ने लूट के खाया, सब ने बर्बाद करके फेंक दिया, सब ने मज़े लिए, तो अब मानो मेरी बात। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सिंपल अपने घर में बाबा कमाल खां की पूजा अर्चना, चिराग बत्ती चालू कर देनी है बिना किसी झिझक के। ठीक है, तो कई सारे भाइयों को नहीं पता होगा कैसे करनी है, मैं बताता हूँ। आपको एक लकड़ी का पटला लेना है, किसी घर के कोने में आपको लकड़ी का पटला रखना है। उस पटले के ऊपर सफ़ेद या हरी चादर आपको बिछा देनी है। ठीक है, छोटी सी, जो उस पटले के साइज़ के हिसाब से हो। वहाँ पर एक मिट्टी का दिया लेना, उसमें घी डालकर घी की चिरागी करना, 2 अगरबत्ती जलाना। सिरगट लगा सको तो बहुत अच्छी बात है, ना लगाओ तो कोई बात नहीं। आपको दिया जलाते हुए बोलना है कि हे बाबा कमाल खां, हे बाबा कमाल खां सैयद, मैं दुनिया से हार कर तेरे शरण में आया हूँ। आज से 11 दिन तक मैं तुझे याद करके तेरी चिराग बत्ती करना चालू करूँगा। आपको 11 दिन तक उसकी चिराग बत्ती करनी है बाबा कमाल खां सैयद की। ठीक है, आप जब ये याद रखना, जब आप पहली बार चिरागी करो, पहली बार से लेके एंड तक 11 दिन तक आपको पाक साफ़ रहना है। आपके घर में सफाई होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको अपने 20 नाखून काट लेने हैं, आपको अपने बाल छोटे रखने हैं। जब भी आप चिराग बत्ती करने जाओ, आपको सुबह भी नहाना है, शाम को भी नहाना है। ठीक है, और आपको ये कार्य करते रहना है 11 दिन। क्या आपको पहले दिन से फ़र्क मिलेगा, क्योंकि जिस घर में बाबा कमाल खां सैयद होते हैं, जिस घर पे बाबा कमाल खां सैयद की कृपा रहम होती है, उस घर में बाबा वीर बुलाकी गलती से भी रोग में नहीं आता। अगर होता भी है तो वहाँ से चला जाता है, उस घर को छोड़ देता है, अच्छे में आ जाएगा, गलत में नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाइयों, अगर बाबा वीर बुलाकी आपके घर में सच में रोग में है तभी ये कार्य कीजिएगा। और कई सारे मेरे भाई ऐसे भी हैं जो ये कहेंगे कि भाई मैं तो नहीं कर सकता चिराग बत्ती, क्योंकि हमारे घर में ये है, ये होने नहीं देंगे, वो होने नहीं देंगे। तो मेरे भाई आपकी बात का एक तोड़ दे देता हूँ। ठीक है सॉरी, अगर आप नहीं कर पा रहे हो अपने घर के अंदर, तो आपके घर के आसपास कोई नहर या कोई नदी होगी, तो आप वहाँ पर जाके बाबा कमाल खां की चिराग बत्ती चालू कर सकते हैं। ठीक है, आप ये शुक्रवार से चालू कीजिएगा। और आपको याद रखनी है कि आप अपने घर में अगर चिराग बत्ती कर रहे हो तब भी आपको बाबा को 5 तरीके की या 7 तरीके की मिठाई या बर्फ़ी रखनी है। और आप कहीं नहर या नदी पे कर रहे हो तब भी बाबा के नाम की वो रखनी है। ठीक है, इसका एक शावर मंत्र होता है, वो मैं अगली वीडियो में जब बनाऊँगा जब दूँगा। ऐसे मैं वीडियो में कोई शावर मंत्र नहीं देता, आपको पहले से ही पता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब भाई कई सारे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ तो नदी और नहर भी नहीं है, तो क्या करें। तो मेरे भाई आपके घर के आसपास दरगाह तो होगी, आप किसी भी दरगाह में जाकर बाबा के नाम का जाप करके
उस बाबा के नाम की चिरागी जलाना चालू कर दीजिएगा। ठीक है, आप जब चिरागी चालू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके घर में जो रोग में दिक्कत थी वो कैसे सही हो गई। क्योंकि बाबा कमाल का सैयद बहुत सच्चे देव हैं। ठीक है, ये मुसलमानी शक्ति है, ये पीराना चीज़ है, इसमें बहुत पावर है और ये सच्ची शक्ति है, आगरा की सच्ची सरकार है। और बाबा कमाल खां और बाबा वीर बुलाकी, ये कभी जब एक जगह इनमें से कोई भी जिस जगह पर होगा वहाँ पर दूसरा रोग में नहीं आ सकता, और बाबा कमाल खां तो रोग में हो ही नहीं सकते। ठीक है, बाबा वीर बुलाकी अगर रोग में है और बाबा कमाल खां उस घर में है या उस घर में किसी के ऊपर उनकी छत्र छाया है, तो ये समझ लीजिए कि उस घर में बाबा वीर बुलाकी रोग में नहीं आ सकते। पहले का तोड़ हो गया। अब बात करते हैं मसान या मसानी के तोड़ की। देखिए भाई, कई सारे लोग होते हैं जिन पे तंत्र क्रिया द्वारा मसानी या मसान छोड़ दिया जाता है, कईयों के किसी चौक चौराहे से लग जाता है। ठीक है, आप लोग थक गए हैं भक्तों को दिखा दिखा कर, भक्तों ने लूट लूट के खा लिया पर कोई आराम नहीं मिला। तो मेरे भाई एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा मसानी रोग को हटाने का। देखो, कोई भी मसान या मसानी आपके ऊपर रोग में आ गए और वो आपको खाना चालू कर देंगे, पता है कब? जब आपकी घर की सोंज बंध जाएगी। अगर घर की सोंज बंध जाएगी तो आपकी रक्षा करने वाला फिर कोई रहेगा नहीं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ समझना। अब जैसे मैं हूँ, है ना, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, किसी भी रास्ते से मैं जा रहा हूँ, अब मैं वहाँ से गुजरा, मेरे पीछे लग गए गुंडे, मेरे पीछे ऐसे गुंडे लगे कि वो मेरे संग चलते चलते मेरे घर आ गए। अब अगर मेरे घर पे कोई नहीं होगा, मेरे माता पिता, तो वो गुंडे मुझे मारेंगे भी और मेरे घर से सामान भी लेके जाएंगे। ऐसे ही इन शक्तियों को समझो कि आपके ऊपर किसी ने मसान छोड़ा या मसानी छोड़ी, आप अपने घर तक आए और आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, ना आपके किसी ऊत पितर की, ना आपके किसी देवी देवता की। अगर है भी तो इन्होंने उन्हें बांध दिया, वो कमज़ोरी के कारण बंध गए, तब वो चीज़ आपको खाना चालू करेगी और खाते खाते आपको मार के भी ले जा सकती है, क्योंकि आपके घर का तो कोई कार्य नहीं कर रहा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, आपको अपनी घर की चौकी को याद करके आपको अपने घर की चौकी को जगाना है। वो कैसे जगेगी कि अगर वो बंद भी गई है या मसान या मसानी ने आपके घर की सोंज बांध रखी, तो वो खुलेगी कैसे? आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी चौखट के ऊपर शाम को सूरज ढलने के बाद अपनी चौखट के ऊपर, ना अंदर ना बाहर, घर के जो मेन दरवाज़ा है, ना घर के बाहर ना घर के अंदर, चौखट के ऊपर राइट लेफ़्ट कहीं भी आपका जहाँ मन करे, एक दिया लेना है मिट्टी का, सरसों का तेल डालना है, उसमें 10 से 12 दाने चावल के डाल के आपको 15 दिन तक अपने घर की अगवानी का, अगर आपको नाम याद है, नहीं याद है तो मेरी वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कैसे दर्शन देती है माता। ठीक है, आपको अपने कुल देवी या कुल देवता का सिमरन करते हुए उस दिए को जलाना है। ठीक है, आप उसको जलाइए और अपने कुल देवता को याद करते हुए जिसके ऊपर वो चीज़ रोग में है, शाम को 1 लोटा जल लीजिए, 2 लौंग, 1 लौंग का जोड़ा, उस लौंग के जोड़े को अपने माथे से लगा के, जो भगत हो घर के अंदर जो भगत हो, या आप नहीं भी हो तब भी अपने माथे से लगा के अपने कुल देवता को याद करके, ऊत पितर को याद करके कि हे मेरे ऊत पितर, हे मेरे कुल के देवी या देवता, इस बच्चे पे ऐसे ऐसे ये दिक्कत है और ये मैं तुम्हारा जल सुबह शाम तुलसी में या अपने घर की चौखट पे सिराऊँगा, आप इसको ठीक करिए। शाम को आपको डालना है, सोते समय उसके सिरहाने पे रखना है, जैसी सुबह हो आपको वो जल किसी पेड़ पौधे या अपने घर की चौखट पे सिरा देना है। आप ये काम 15 दिन तक करो, आपको फ़र्क मिलेगा, ज़रूर मिलेगा आपको फ़र्क। ठीक है, आप इससे क्या होता है, आपके घर की कुल देवी या कुल देवता की शक्ति और पावर बढ़ती है, वो कार्य करना तेज़ी से चालू करता है और जो भी रोग धोग होता है वो घर से कटना चालू हो जाता है। उस जो जल आप चढ़ाते हो वो अपने घर वालों को, अपने ऊत पितरों को जो आप लौंग का जोड़ा देते हो, वो उनसे उनकी पावर बढ़ती है, उनकी जब वो कुछ खाएंगे तब उनको पावर मिलेगी, तब वो कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आपको आराम मिल सकता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हो बाबा वीर बुलाकी मसान, जय हो माता खादराबाद कालका की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।